$5,000 से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर ना। तो मुझे फिर चाबी ना मिले कोई चाबी गुम गई। वो तो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखी है। सेम था, फिर बाद में फर्स्ट ईयर हम लोगों ने ज्वाइन की थी 2019 के अंदर, ऐसे ही है ना। हाँ। ये है मेरा बड़ा पुराना दोस्त, लेकिन ये खाता मेरे जितना ही है, उसको लगता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग लास्ट व्लॉग के अंदर वापस अपनी दूसरी कंट्री किर्गिस्तान के अंदर आ गए थे। तो अब आज का व्लॉग का मकसद ये है कि मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, तकरीबन 7 से 8 साल पुराना, तो उसका आप लोगों को इंट्रो दे दूं, अपनी फ्रेंडशिप स्टोरी शेयर करूं। तो गाइस मैंने दोस्त को कॉल कर दिया, जिसका आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जैसे ही वो आता है ना, ठीक है, फौरन से सेटअप लो जी। अस्सलाम वालेकुम। नाम लिया शैतान हाजिर। शैतान क्या हाजिर। ये है मेरा बड़ा पुराना दोस्त, लेकिन ये खाता मेरे जितना ही है, उसको लगता नहीं है। यार वो तो होता है ना, हमारी बचते। जोड़ी मशहूर है किस नाम से? मोटू पतलू के नाम से। तो बस सेटअप लगा लेते हैं, बाकी की स्टोरी आपको बैठ के बता। सेटअप हमारा लग चुका है, मैं भी बैठ गया हूँ, कॉफी हमने बना ली है, ठंड बड़ी है। हाँ, the tea is fantastic bro। तो कहाँ से स्टार्ट करें? एफएससी से स्टार्ट करो, जहाँ से मिले थे। एफएससी में बिस्मिल्लाह करो, स्टार्ट करो। तो यार ऐसा कुछ सीन था कि हम कॉलेज में पढ़ते थे इकट्ठे, पहले तो नहीं जानते थे हम एक दूसरे को, तो इसका सेक्शन अलग था, मेरा अलग था। तो नहीं, बाद में अलग हुआ था, पहले हाँ, हमारा सेम सेक्शन था। पहले सेम था, फिर बाद में अलग फर्स्ट हुआ ईयर था। हम लोगों ने ज्वाइन की थी 2019 के अंदर, ऐसे ही है ना। हाँ, 2019 2019 के अंदर हमने फर्स्ट ईयर ज्वाइन की थी। उससे पहले ना हमें पता था शादेब कौन है, ना इससे पता था सुफियान कौन है। हमने ज्वाइन की। अच्छा, फेमस बड़ा था ये मतलब उसमें कॉलेज में ना, पता था तो वो सुफियान हाँ, नाम कोई है नाम बंदा। तो पता होता है, जानते होते हैं लोग। तो हम लोग का सेक्शन था सबसे पहले ई सेक्शन। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने इकट्ठी गुजारी, हम 4 दोस्तों का ग्रुप होता था, ऐसे ही है ना। तो मैं, अच्छा, इसका मेरा काम होता था, हम सेंटर में बैठते थे। लाइक 4 चेयरें लगी होती थी एक साइड पे, बीच वाली 2 चेयरों पे, एक चेयर पे ये होता था, एक चेयर पे मैं होता था, एक कोने में एक और दोस्त होता था आकिब, और दूसरे में असद होता था। असद होता था हमारा। अच्छा, हमने हमारा बहुत मूवीज देखी है, बैग में बहुत रख के। मूवी देखी है। हमारा लेक्चर हर मूवी समझ लिया। हमारे क्लास में और कोई काम नहीं होता था। तो हमारे एक बहुत अच्छे सर हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री के, यकीन मानो उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है, हमने पढ़ा नहीं। बस पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को और इसका बैग होता था बड़ा, थैला नहीं होता जिस तरह का बोरियों वाला, उस तरह का थैला लाता था। ऊपर किताबें होती थी और एक इसने बड़ा रजिस्टर रखा हुआ था। अब वो नीचे किताब, बाद में पता चला कि वो बैग जो बड़ा रजिस्टर है ना, उसके बैग से मोबाइल को इस तरह सपोर्ट देनी है, नीचे वाले से इस तरह देनी है, मोबाइल होल्डर के तौर पे यूज करते थे। और एग्जैक्टली हमारे सामने मूवी चलती होती थी और ब्लूटूथ हमारे कानों में लगे होते थे। बस उसके बाद हम सेक्शन हमारा बदली। हाँ, उसके बाद जब सेकंड ईयर आई तो फिर हम लोग ई सेक्शन ही, पूरा ई सेक्शन ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इनको सेक्शन उड़ा दो, इनको लहदा कर दो। फिर ये सी सेक्शन में चला गया था, मैं डी सेक्शन में गया था। मैं ज्यादा पढ़ता था ना, इसलिए मुझे डी मिला था। ये थोड़ा कम पढ़ता था, इसको सी सेक्शन मिला था। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। फिर हमारा यही काम होता था, हम हर ब्रेक के अंदर, हर फ्री लेक्चर के अंदर इकट्ठे ही होते थे। ये कभी डी सेक्शन में आए थे, मैं कभी सी सेक्शन में चला जाता था। अच्छी खासी जान पहचान थी, लाइक हमने एक साल इकट्ठा गुजारा था। फिर उसके बाद हमारा सिस्टम खराब हुआ, कोरोना आ गया था, मजा आया। हम स्टेप की तैयारी कर रहे थे। हम एक दिन उन्होंने कहा कि आप लोगों का ना ऑफलाइन कैंपस के अंदर टेस्ट होगा। हमने कहा यार अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई इतने महीने के बाद हमें जाने को मिलेगा। हम लोग भी चले गए। हमने कहा ठीक है भाई, जाते हैं। आता जाता तो कोई था नहीं, ना पढ़ा था कभी, लेक्चर भी हम लोग नहीं लेते थे, ऑनलाइन लेक्चर होते थे, ऑनलाइन लेक्चर्स कोई भी नहीं लेता था ना। हम लोग चले गए। अच्छा, अब हम 4थी मंजिल पे खड़े हैं सीढ़ियों पे ना, उदास खड़े हैं दोनों। अच्छा, दोनों को पता है कि हमने करना है एमबीबीएस, की घर से पक्की रिस्ट्रिक्शन थी कि एमबीबीएस के अलावा सोचना ना, या रिपीट कर लेना या जो मर्जी कर लेना, समझ रहे हो? उदास खड़ा हो गया, मेरे से कह रहे यार सुफियान अब क्या करना है। फिर मैंने इसे कहा कि यार मैं तो ना प्लान है कि बाहर निकल जाऊं,
फिर वहां पे खड़े होके हमने क्या डिसाइड किया था, बोला हमने एक बात कही थी कौन सी बोला? कि दोनों इकट्ठे ही जाएंगे बाहर जब भी हाँ, जाएंगे। इकट्ठे जाएंगे। हाँ मेरा प्लान बना था डी फार्मेसी का, फिर मैंने इससे मशवरा लिया कि करते हैं फिर डॉक्टरी एमबीबीएस। अच्छा उस टाइम पे वो जबान इस तरह थी ना, लाइक कबूलियत का इतना टाइम था, फिर बाद में सोच रहा काश कोई अच्छी चीज मांगी होती। अच्छा उस टाइम पे टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव थी। तो उसके बाद फिर हमने इस्लामाबाद से गए थे ना। हाँ इस्लामाबाद हमने से किया टिकट था कराई इस्लामाबाद से कराची की। हम लोग फिर कराची गए, एक दिन हम लोगों ने कराची गुजारा। अगले दिन फिर हमारी फ्लाइट थी, फ्लाइट दुबई की, कराची से दुबई, दुबई से फिर हम लोगों ने आना था बिश्केक FRU। अब कराची एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ और इसने क्या क्या किया वो यही बता सकता है आप लोगों को। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं हाइपर हो जाऊंगा। ठीक है, कराची एयरपोर्ट पे ना इमिग्रेशन वाले थे वहां पे, तो उधर कोई पेमेंट की अमाउंट थी, मतलब कोई कामिल थे, लिमिट होती है ना कि आप इतने लेके जा सकते हो। आप यानी आपकी लिमिट होती है $5000 से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर ना। तो मुझे पूछते कितने लेके जा रहे हो पैसे, मैंने कहा 5000। नहीं, इससे पूछते हैं कि आप कितने पैसे लेके जा रहे। इसके पास 20,000 PKR कैश भी था आगे से। वो डॉलर में पूछ रहा था, उसको कहता 20,000, कहता साइड में आ जाओ। दिखाओ निकाल के, उसको PKR निकाल के दिखा रहा हूँ। ये वो देखते ही क्या सीन चल रहा है इसमें। फिर बताया गया इतने डॉलर लेके जा रहे हैं, इसके बाद इतने मेरे भाई इतने हैं। तो साइड पे कर दिया था, चल साइड पे उसने फिर उस 20,000 की वजह से इसके डॉलर अलहदा चेक किए, मेरे डॉलर अलहदा गिने। ठीक है, दोनों के अलहदा गिने। अच्छा मेरे जो डॉलर थे ना वो थे भी यहाँ पे जिप लगाई हुई थी बुनियाद के अंदर, हाई नेक थी, हाई नेक के अंदर। अच्छा इतनी थी ना, जब इसने यूं हाथ डाला ना, वो भी एक बार देखे ये क्या करने लगा, ये कहाँ से निकालने लगा। फिर उसके बाद ये हम लोग गए आगे बोर्डिंग कराने। बोर्डिंग के लिए आपको चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट सारे के सारे इसके बाहर रखाए थे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा यार रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मैं कभी इधर सामान फेंकने तो कभी उधर, तो जरा डॉलर इसी के पास रहे, डॉलर भी इसी के पास थे, सारा कुछ इसी के पास डॉक्यूमेंट। उसे जाके कहा कि यार डॉक्यूमेंट्स निकालना, कहता वो तो बैग में है। मैंने कहा बैग खुलता नहीं है, कहता खुलता है। मैंने कहा खोल, कहता ताला लगाया हुआ है। मैंने कहा ताला है, चाबी भी तो होगी, चाबी ना मिले। कहता कोई चाबी गुम गई, कहता वो तो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखी है। अबे साले यार इसका बड़ा खून सड़ा है। मैंने कभी पूछा था पासपोर्ट किधर है, मुझे पासपोर्ट ना मिले, पासपोर्ट गुम गया। इसके मैं सोचता था कि ये रिस्पॉन्सिबल है, मैंने अपने भी से दे दिए। फिर एयरपोर्ट पे जब जाके मैंने इसका हाल देखा ना, दुबई पहुंचते साथ मैंने सबसे पहला काम यही किया। मैंने कहा तू डॉक्यूमेंट सारे वापस कर, तेरे पास खाने जो के है नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जहाज के अंदर गए। अब जहाज के अंदर आपने क्या सीन किया था दुबई की फ्लाइट में, वो भी बताओ। यार फर्स्ट टाइम ट्रैवल था तो इतना नहीं मुझे पता था। मैंने सऊदीया के लिए ट्रैवल किया हुआ था ना, उम्र में गया था। उसके बाद ना ये फर्स्ट टाइम गया जहाज के अंदर। हम लोग बैठे, हमें लास्ट पे सीट मिली थी। फ्लाई दुबई के बड़े अच्छे जहाज आते थे पीछे, वो जहाँ पे वो नहीं होती एयर होस्टेस के बैठने की जगह और कुकिंग वाली जगह, ठीक है, उसके ऊपर ना काफी मशीनरी वर्क ना, वो डेकोरेशन पीसेस से लगे हुए थे। मैं कहता ठीक है, उसको पीछे मैं देख के कहता वाह इतना बड़ा रेडियो। मैं कितना बड़ा रेडियो, इतना बड़ा रेडियो। बस बेटा यार वो था ही कोई इस तरह का मैकेनिज्म, लग रहा था आगे पीछे वाले लोग हमें देख रहे हैं कि ये कौन से पेड़ू आ गया फ्लाइट के लिए। नहीं अब ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। होती कि जब बंदा भी न्यू पहली बार आता था है ना, पहली दफा। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग इधर आ गए। हम लोग फिर इकट्ठे हॉस्टल आए, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कराया, ईच एंड एवरीथिंग हमारी डन होगी। These are my little brothers. I'm not Khazan. They are only my little brothers. brothers. He is our owner of the house, but not an owner of house. He is our big brother. अरे कहना क्या चाहते हो? Cute. Say something in Russian. कौन है ये लोग? He is saying that you all guys are very beautiful and he likes all of you. मैं कहता हूँ वीडियो काफी लंबी हो गई है, वो बोरिंग ना हो जाए व्यूअर्स। Part 2 में डाल दी, फिर Part 2 बाद में बनाएंगे। हाँ। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।